एटीएम से पैसा निकालना कितना सिंपल लगता है, पर एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है ये पता है? पहले चेक होती है आपका पिन। अगर पिन सही है तो चेक होती है आपका सफिशिएंट बैलेंस। ये है डिसीजन के अंदर डिसीजन। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सो लेट मी प्रपोज नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ, एलिफ, थर्ड वन इज इफ, एलिफ, लैडर। ठीक है, शुरुआत करते हैं नेस्टेड इफ से। नेस्टेड इफ को डिस्कशन करने से पहले हम रिकॉल करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हम कैसे लिखते थे? इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद एल्स पार्ट पे हम क्या लिखते थे? स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ में आप क्या करोगे कि ये स्टेटमेंट के बदले आप लिखोगे इफ कंडीशन एंड इसके बीच में स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट। तो आप स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स कंडीशन फिर से लिख रहे हो, राइट? सिमिलरली इस स्टेटमेंट के बदले आप ऐसे कुछ लिखोगे इफ कंडीशन देन अगेन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उस पे समझते हैं इफ एल्स कंडीशन को। तो एग्जांपल, सपोज एक जगह का टेम्परेचर देख के मेरे को बताना है कि वो जगह का टेम्परेचर नॉर्मल है या फिर हॉट है या फिर कोल्ड है। ठीक है, सपोज उस एरिया का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस, राइट? और 26 डिग्री सेल्सियस में हम ये मानते हैं उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। ठीक है, तो अबव 26 डिग्री सेल्सियस में क्या होगी? हॉट होगी, राइट? उस एरिया का कंडीशन क्या होगी? हॉट होगी। बिलो 26 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? उस एरिया की टेम्परेचर कोल्ड होगी। इसको अगर आप कोड में इंप्लीमेंट करना चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे कि इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 26 देन स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन क्या होगी आपका? कि नॉर्मल, प्रिंट नॉर्मल। अगर आपका टेम्परेचर 26 डिग्री नहीं है तो उससे ज्यादा हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? एल्स पार्ट में दो कंडीशंस लिखेंगे, राइट? एल्स पार्ट में दो कंडीशंस लिखेंगे। एक कंडीशन क्या होगी? इफ टेम्परेचर is greater than 26 degree Celsius, then we'll print hot. अदरवाइज हम क्या प्रिंट करेंगे? else print cold। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। इसको कोड पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं, राइट? अब जल्दी से चलते हैं गूगल कोलैब पे। हम आ चुके हैं गूगल कोलैब पे और यहाँ पे जल्दी से एक टेक्स्ट सेल इंसर्ट करेंगे और उस पे लिखेंगे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, उस जगह का एरिया का टेम्परेचर आपको अगर इनपुट में लेना है तो आप कैसे लोगे? टेम्परेचर इज इक्वल टू इनपुट एंटर द एरिया टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो ये वाला पैरामीटर आपको क्या देगी? एक स्ट्रिंग देगी। उसको आप लोगों को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे कि इंट इंट ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, अब आपको कंडीशन इंपोज करना है। आप लिखोगे इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 26 डिग्री सेल्सियस then we'll print that condition is normal condition, right? तो print normal, right? else part पे आप क्या लिख रहे थे? दो conditions लिख रहे थे, right? So if again if temperature is greater than 26
देन आप क्या प्रिंट कर रहे थे? आप हॉट प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। आप यहां पे देख पा रहे होगे मैं इंडेंटेशंस का ध्यान दे रहा हूं, राइट। एल्स कंडीशन के बाद जो नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा यहां पे, ये क्या है? ये इंडेंटेड है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे ही मैंने सिंगल एंटर प्रेस किया तो ऑलरेडी मेरा कोड इंडेंटेड होके ही आया। इफ के अंदर मैंने कुछ लिखना चाहता हूं तो एक बार एंटर प्रेस करता हूं तो ऑलरेडी इंडेंटेड होके आती है, राइट। अभी मैं अगर एंटर प्रेस करता हूं तो जो भी लिखूंगा इफ के अंदर लिखूंगा। तो अभी मैं चाहता हूं कि जो भी मैं लिखूं वो एल्स के अंदर आ जाए। वो कैसे आएगा? एक बार बैक स्पेस दबाऊंगा तो मैं अभी जो भी लिखूंगा वो एल्स ब्लॉक के अंदर आएगी, राइट। तो मैंने लिखूंगा एल्स प्रिंट कोल्ड, ठीक है। एल्स क्यों लिखा? क्योंकि इसके बाद हमारे पास बस एक कंडीशन बच गई है। वो कंडीशन क्या है? टेम्परेचर लेस देन 26, ठीक है। तो आपके पास ये कंप्लीट प्रोग्राम आ गई, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे एरिया टेम्परेचर दोगे। सपोज मेरा एरिया टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया उसी एरिया का कंडीशन क्या है? हॉट है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे टेम्परेचर 28 इज ग्रेटर देन 26, दैट इज वाई वी आर गेटिंग आउटपुट इज इक्वल टू हॉट, राइट। एक और बार मैंने ट्राई करता हूं, राइट। सपोज एरिया का टेम्परेचर मैं देता हूं 21, तो कोड के हिसाब से आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए कि कोल्ड, राइट। देखते हैं आउटपुट क्या आती है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे आउटपुट यहाँ पे कोल्ड आ गई, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि है एलिफ स्टेटमेंट। तो एलिफ स्टेटमेंट मैंने यहां से इंट्रोड्यूस करूंगा। सपोज आपने इस एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करते हो, राइट। कैसे? इसी पार्ट को आप एक लाइन पे लिखोगे, राइट। कैसे लिखोगे? एल इफ। सो पाइथन में एक्चुअली एल्स इफ कोई कीवर्ड नहीं होती है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एल इफ। तो आप ये ना लिख के ये लिखोगे, राइट। तो जैसे कि मैंने इसको एक लाइन में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? एल इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 26, देन प्रिंट हॉट एल्स, राइट। आप देख पा रहे होगे इसके जस्ट नीचे में लिख रहा हूं एल्स, ठीक है, विदाउट एनी इंडेंटेशन, प्रिंट कोल्ड, राइट। तो ये हो गई आपका एलिफ कंडीशन, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? बहुत सारे एलिफ लगाओगे, उसको बोलेंगे एल इफ लैडर, ठीक है। एलिफ लैडर पे आपका बहुत सारे एलिफ कंडीशन होगा। तो इफ कंडीशन 1, एलिफ कंडीशन 2, उसके अंदर स्टेटमेंट, इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन 3 स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन 4 देन स्टेटमेंट, लास्ट में एल्स अगेन स्टेटमेंट, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे लेक्चर का फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल पे आपके पास क्या था कि आप एटीएम पे पैसा विथड्रॉ कर रहे थे, राइट। तो आप सिस्टम पे कैसे एंटर कर रहे थे कि आपका अगर पासवर्ड करेक्ट है तो आप सिस्टम पे एंटर कर रहे थे, राइट। सो इफ पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड, देन आप क्या कर रहे थे? आप सिस्टम के अंदर घुस रहे थे, राइट। सिस्टम के अंदर घुसना मीन्स इफ ब्लॉक के अंदर घुसना। तो इफ ब्लॉक के अंदर मैं कैसे घुसूंगा? एक नेस्टेड इफ ब्लॉक से, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा इफ अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है तो आपका सफिशिएंट बैलेंस चेक किया जाएगा, राइट। इफ बैलेंस इज इक्वल टू सफिशिएंट बैलेंस, या तो आपका बैलेंस इज इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। बैलेंस इज इक्वल टू सफिशिएंट बैलेंस और, राइट, और बैलेंस इज ग्रेटर देन सफिशिएंट बैलेंस। तो आप क्या करोगे? तो आप प्रोसीड करोगे। तो स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा? प्रिंट
यू कैन प्रोसीड। अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है नहीं तो मैं क्या करूंगा, आपको एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। एल्स, यहां पे आप देख पा रहे होगे इसके सेम लाइन पे मैंने ये एल्स स्टेटमेंट लिखा हो, राइट। एल्स आप प्रिंट करोगे कि यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, राइट। अगर आपका पासवर्ड ही करेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, एल्स पार्ट पे आओगे, आप एल्स पार्ट पे आओगे, ठीक है। और यूजर को क्या प्रिंट करोगे, आप यूजर को एक मैसेज दे दोगे कि इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट कोड उस एग्जाम्पल की, जिस एग्जाम्पल को हम लोग लेक्चर के शुरुआत में डिस्कस किए थे, राइट। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसी एग्जाम्पल को इंप्लीमेंट करते हैं। कंडीशन मेरा क्या है कि इफ पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आपका डिफाइन नहीं है और करेक्ट पासवर्ड भी आपका डिफाइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ये, ठीक है। तो पहले तो हम पासवर्ड लेंगे यूजर से पासवर्ड ले लेंगे, राइट। इनपुट एंटर द पासवर्ड, ठीक है। करेक्ट पासवर्ड आपके पास क्या होगी, करेक्ट पासवर्ड आपके पास होगी ABCD, ठीक है। आप इफ स्टेटमेंट के अंदर आए, राइट, या तो राइट, और इफ स्टेटमेंट के अंदर आने के बाद आप फिर से चेक करोगे कि आपका सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं, राइट। उसके लिए इफ बैलेंस इज इक्वल टू सफिशिएंट बैलेंस और बैलेंस इज ग्रेटर देन सफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो गई तो आप क्या करोगे, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, राइट। सो यू कैन प्रोसीड, ठीक है। एल्स पार्ट पे आप क्या लिखोगे, अगर आपका सफिशिएंट बैलेंस है नहीं तो आपको एक मैसेज प्रिंट हो जाएगी इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। एल्स में आपके पास हो जाएगी रॉन्ग पासवर्ड, राइट। तो बैलेंस नाम का कोई वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे डिफाइन करेंगे बैलेंस और उसको इनपुट करेंगे, इसको यूजर से इनपुट करेंगे कि आपके पास कितना बैलेंस है, राइट। एंटर योर बैलेंस, ठीक है। मान लीजिए कि सफिशिएंट बैलेंस है 10,000, ठीक है। इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही आपने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड क्या था, करेक्ट पासवर्ड था आपके पास ABCD। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे कि उसके इफ कंडीशन के अंदर आप घुसोगे, इफ कंडीशन के अंदर आप घुसने के बाद आपको बैलेंस पूछा जाएगा। सपोज मेरे पास बैलेंस है 15,000, ठीक है। 15,000 क्या है, 10,000 से ज्यादा है, तो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है। जैसे मैंने एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे कुछ एरर आया, उस एरर को देखते हैं। प्रिंट नॉट ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट, ठीक है। यहां पे एक्चुअली क्या हो रही है कि जो आपने बैलेंस लिया है वो बैलेंस आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। और सफिशिएंट बैलेंस क्या है, इंटीजर टाइप है। तो आप इंटीजर वेरिएबल को स्ट्रिंग वेरिएबल से कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपको इसको इंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको इंट पे कन्वर्ट किए, फिर से आप लोग कोड रन करते हैं। पासवर्ड क्या, करेक्ट पासवर्ड आपके पास क्या था, ABCD, ठीक है। बैलेंस कितना था आपके पास, 15,000। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, ये आपको मैसेज आ जाएगी, ठीक है। इस कोड पे हम रॉन्ग पासवर्ड शो करते हैं, राइट। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, आप कुछ भी पासवर्ड एंटर किया है ना, योर सेल्फ, सपोज आपने ये पासवर्ड एंटर किया योर सेल्फ। जैसे ही एंटर किया तो सेकेंड लाइन पे आपका क्या है, सेकेंड लाइन पे आपसे बैलेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कितना बैलेंस है, 15,000 बैलेंस है। जैसे ही आप एंटर प्रेस किया तो आपका पासवर्ड यहाँ पे रॉन्ग है, तो इसीलिए रॉन्ग पासवर्ड शो किया, ठीक है। इस कोड को फिर से चलाते हैं एक नेक्स्ट इनपुट के साथ। सपोज आपका पासवर्ड सही है, राइट, और आपका बैलेंस है 9,000, ठीक है।
जैसे आप इंटरप्रेस करोगे आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाएगी। आई होप जो भी इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हूँ वो आपको सारी चीज क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट्स है आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट।